जब हम अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का जिक्र सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? हमारे जहन में बनने लगती है एक रूढ़िवादी और महिला विरोधी समूह की तस्वीर। इसकी वजह है कि पूरी दुनिया में तालिबान की पहचान एक रूढ़िवादी संगठन के तौर पर ही है। दरअसल तालिबान के पहले कार्यकाल से उसकी छवि आधुनिकता विरोधी और महिला विरोधी के तौर पर तो उभरी ही, दूसरे कार्यकाल में भी कुछ फैसलों से तालिबान की छवि वैसी की वैसी ही बनी रही। दूसरे कार्यकाल में भी महिलाएं शिक्षा, सुरक्षा और काम के अधिकार के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करती दिखी। तालिबान ने सत्ता पर काबिज होते ही शरिया कानून लागू कर दिया और महिलाओं एवं युवाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गयी। इसमें युवाओं को आजादी के साथ कॉफी शॉप में बैठने पर पाबंदी है, तो महिलाओं को बाहर निकलने पर चेहरा नहीं ढकने की हालत में सजा का प्रावधान है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद माना जा रहा है कि वैश्विक पटल पर तालिबान की छवि बदल सकती है। असल में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद की सेहत अच्छी नहीं है। ऐसे में तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा ने मौलवी अब्दुल कबीर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया है। ये मौलाना कबीर वही नेता हैं जिन्होंने 2020 में अमेरिका के साथ दोहा समझौते पर बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि कबीर की नियुक्ति एक नियमित प्रक्रिया बताई जा रही है, लेकिन इसे एक अहम फैसला भी बताया जा रहा है। खासकर पश्चिमी जगत के नजरिए से इस फैसले की टाइमिंग को अहम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यही वो समय है जब पश्चिमी देशों और अफगानिस्तान के बीच संवाद स्थापित हो सकता है। अब ऐसे में दो सवाल हैं। पहला ये कि मौलाना कबीर की नियुक्ति को पश्चिमी जगत के लिहाज से अहम क्यों माना जा रहा है, और दूसरा ये कि इस समय को डायलॉग के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जा रहा है। तो असल में मौलाना कबीर की नियुक्ति का ऐलान लड़कियों की शिक्षा को सीमित करने और महिलाओं को काम करने से रोकने वाले फरमानों पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय निराशा के बाद हुआ है। इनके नेतृत्व में इस बदलाव को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि तालिबान संवाद के लिए तैयार होने का संकेत दे रहा है। तालिबान बाहरी दुनिया के साथ अधिक खुलेपन और बातचीत के लिए तैयार दिखाई देता है और कबीर की नियुक्ति इसी खुलेपन का प्रतिबिंब है। कहा जा रहा है कि तालिबान के इस रणनीतिक कदम की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कुछ बिंदुओं पर विचार करने की सलाह दी जानी चाहिए। पहला तो ये कि तालिबान के दृष्टिकोण से 2021 में अखुंद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना जरूरी था। इसकी वजह थी कि 1996 से 2001 के दौरान तालिबान के पिछले शासन में वो तालिबान के कद्दावर नेताओं में से एक थे। इस दौरान वो विभिन्न मंत्री पदों पर काबिज थे। इसके अलावा तालिबानी नेताओं में सबसे रूढ़िवादी नेताओं में से एक के रूप में अखुंद ने निश्चित रूप से अपने मकाम को और ऊंचा किया। इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करना वक्त की मजबूरी थी। लेकिन अब जब अखुंद की जगह पर कबीर को मौका मिला है, तब उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी दुनिया से अफगानिस्तान की दूरियां कम होंगी। इसकी एक वजह है कि कबीर की छवि किसी गंभीर विरोध के बिना शासन करने की क्षमता रखने वाले नेता की है। इसके अलावा घरेलू मोर्चे पर भी वो अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी शहर हेरात में अधिकारियों द्वारा लड़कियों के लिए कई मिडिल और हाई स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि कबीर जल्द ही मानवतावादी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं पर से पाबंदी हटाकर दूसरे बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। वो रूढ़िवादी वाली छवि को तोड़ने से खुद को अलग दिखाने वाले नेता तो हैं ही, पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के साथ भी वो सहज है। कहा जाता है कि मौलाना कबीर की ही वजह से दोहा डील संभव हो सकी, जिसकी वजह से अमेरिका और तालिबान अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की निकासी पर सहमत हुए थे और वहां शांति के लिए खाका तैयार किया जा सका था। इसी समझौते में अफगानिस्तान के अंदर बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान निकालने के काम पर भी सहमति बनी थी। तालिबान ने पिछले 2 वर्षों में अपने अलगाव के परिणाम स्वरूप एक या दो चीजें जरूर सीखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके नेताओं ने निश्चित रूप से देखा है कि हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया में पूर्ण संप्रभुता की अवधारणा को लागू करना कठिन है, खासकर उस देश में जो एक बड़े मानवीय संकट की कगार पर खड़ा है। संप्रभुता की रक्षा के नाम पर कठोर रवैया अपनाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नाराज करता है, जिसमें वो देश भी शामिल है जो अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं। दोहा समझौते को मुमकिन कराने वाले कबीर की नियुक्ति दर्शाती है कि सुरक्षा और समावेशिता के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भविष्य की बातचीत से तालिबान इनकार नहीं करता है।
हम पश्चिमी जगत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए इसे एक अवसर के तौर पर इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान के कब्जे के बाद वहां अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरी तरफ इन देशों की अफगानिस्तान में दिलचस्पी भी है, लेकिन अगर अफगानिस्तान को फलने फूलने का मौका नहीं मिला तो दक्षिण एशिया का यह इलाका अस्थिर हो सकता है। अब अगर अफगानिस्तान किसी संघर्ष का पक्ष बन जाता है तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ये वैश्विक हित में है कि अफगानिस्तान स्थिर रहे और अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहे। इसके लिए वैश्विक समुदाय को आगे आना होगा। और अतीत में जब तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ने की इच्छा जताई थी, तब विदेशी नेता इस अवसर का लाभ उठाने में नाकाम रहे थे। लेकिन अब उन्हें दोबारा वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। बहरहाल पश्चिमी जगत को तालिबान तक पहुंचना चाहिए और प्रतिबंधों को हटाने और विकास सहायता के लिए बातचीत करने की तत्परता दिखानी चाहिए। समझना होगा कि पिछले दशकों के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक और क्षेत्र को अस्थिर करने वाले संघर्ष को रोकने के लिए इस तरह की भागीदारी बेहद जरूरी है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। अफगानिस्तान में शांति के लिए उसे पश्चिमी देशों के सहयोग की आवश्यकता है। इस कथन का तार्किक परीक्षण कीजिए।